नमस्कार। आज हम अपनी मन की बात कहने आए हैं। जी हाँ, कोई खबर नहीं है और ना ही कोई ऐसी पटकथा है जिसके सहारे हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आज हम सीधी बात मन के सहारे कहने जा रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ आबादी जो बिहार के बाहर है, बिहार में है या फिर देश के बाहर है, उन सबों से एक संवाद है मेरा। देखिए, सोशल मीडिया पे आए हुए लगभग 2 वर्ष से ज्यादा समय होने जा रहा है। मतलब एक पत्रकार के रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तो हमारा आपका जुड़ाव रहा ही है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पत्रकार के रूप में 2 वर्ष से कुछ ज्यादा समय होने को है। हमको लगता है कि अगस्त में 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। वैसे हम सोशल पेज पर तो 2009 से सक्रिय हैं। मन की बात, दिल की बात लिखते रहे, लेकिन पत्रकार के रूप में 2 वर्ष से 2-2.5 वर्ष से हम आपसे जुड़े हुए भी हैं और बिहार में इस विधा में कैसे कैसे लोग शामिल हैं इनको हम देख भी रहे हैं। देखिए, हम अपनी बात उस गुनाह के साथ करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम भी गुनाहगार हैं, हमने भी गलतियां की होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम भी खबर चलाने में हो सकता है कि आपको बाइसनेस दिखा होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। 25-26 साल के पत्रकारिता का जो अनुभव है ना, उस अनुभव को के आधार पर कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता करें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। यहां पत्रकारिता की गुंजाइश नहीं है, या तो इस तरफ या नहीं तो उस तरफ। राष्ट्रीय फलक पर मोदी के साथ रहिए या फिर मोदी के विरोध रहिए, तब आपकी दुकान चलेगी। हिंदू मुसलमान करिए, मुसलमान हिंदू करिए, तब आपकी दुकान चलेगी। राजपूत भूमियार करिए, भूमियार ब्राह्मण करिए, आपकी दुकान चलेगी। लेकिन आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। पत्रकारिता करेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि हर किसी की इच्छा यही होती है कि हम उनके मन की बात कहें। पत्रकारिता सच क्या है वो नहीं दिखाएं, हम उनकी मन की बात कहें जो उनको अच्छा लगता है। तो ये काम तो कोई कथावाचक ही कर सकता है, जिसके कथा सुनने के लिए लोग जाते हैं सुबह सुबह, वही कह सकते हैं आपके मन की बात। एक पत्रकार मन की बात कैसे कह सकता है? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार कैसे आपके मन की बात को कहेगा, या आपके मन के अनुसार वो कैसे चलेगा? आज हम सीधा संवाद आपसे कर रहे हैं, इसी को लेकर आप अपनी राय देते रहिए, दीजिए, जरूर दीजिए। सीधा संवाद है आपसे और टेढ़ा भी है। जितने चेहरे यूट्यूब पर आपको दिख रहा है, सब इसी तरीके से बटे हुए हैं। पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा है। कोई मोदी को आईना दिखा रहा है तो कोई राहुल को आईना दिखा रहा है। मतलब विचारधाराओं को लेकर पूरी तौर पर यूट्यूब का पत्रकार भी बटा हुआ है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, ये सोशल मीडिया जिस तरीके से एंटी सोशल मूवमेंट चला रहा है, ये आपको समझना चाहिए। कुछ भी सोशल मीडिया में बातें आए तो कम से कम 1 सप्ताह इंतजार करिए कि सच क्या है। धीरे धीरे चीजें सामने आती है। जिसको दुकानदारी चलाना है सोशल मीडिया के सहारे, उसका एक नेटवर्क है जिसमें 200-400-500-1000 आदमी लोग जुड़े हुए हैं। वो जब एक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हजारों उनके साथ उस एजेंडे के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर आम लोग दिग्भ्रमित होने लगते हैं। इसलिए इंतजार कीजिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये एजेंडाधारी जो है ना, एजेंडा सेट करके फिर चुप हो जाता है, बहस होने के लिए छोड़ देता है, मुर्गा लड़ाना शुरू कर देता है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है समाज को, क्योंकि देखिए अब धर्म के आधार पर
जो सियासत साधने की कोशिश हो रही थी ना, एक दौर देखिए ना, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज धर्म के नाम पर होता था। मुसलमान को ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा है। अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म होने लगी है। अब क्या हो रहा है, अब किस बात की चर्चा हो रही है, कौन क्या जात है। अब पूरी सोशल मीडिया का नैरेटिव जो है ना, कास्ट पर चल गया है। इसलिए बहुत मुश्किल है पाठक को समझ पाना कि हो क्या रहा है। जिस तरीके से धर्म के नाम पर एक दौर में सोशल मीडिया पर नैरेटिव साधने की कोशिश हो रही थी, और उसमें आम लोग भी बह गए। आम लोग भी हिंदू मुसलमान की चर्चा करने लगे, जो आज तक जीवन में कभी हिंदू मुसलमान से मिला भी नहीं होगा। उसका मस्जिद कैसा है, मुसलमान कैसा होता है, उसके गांव में से लेकर शहर जहां रह रहा है वहां आसपास मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान को लेकर ज्ञान देना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ एक नफरत का माहौल बना, और उस माहौल में हम सब लोग शामिल हो गए। अब यही स्थिति जात को लेकर हो रहा है। कुछ भी घटना घटी, ये जो गिद्ध सब है, जितने ये गिद्ध सब हैं, जितना चेहरा सब, हम भी गिद्ध हैं, हम अपने चेहरे को नहीं अलग कर रहे हैं, जितना यहां बिहार में गिद्ध सब है, बस बेटी के नाम पर बाजार बाजार है। ये एक तरफ का बाजार है कि बेटी के साथ जुल्म हुआ है। इस वजह से जो लोगों का जो सेंटिमेंट उभरता है ना, या सेंटिमेंट जो टच करता है, उसको उसके साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। इसलिए ऐसे ही खबर को ये परोसने की कोशिश करेगा। आप अलबला जाइएगा, आप एकदम आपा खो दीजिएगा, चाहे नीट का मामला हो, चाहे छापरा का मामला हो, या आए दिन जो घटनाएं घट रही है वो मामला हो। सच यही है कि जिस मामले में वो हवा देने की कोशिश हुई है, वो जो घटना दिखाया जा रहा है उससे साफ कभी कभी उलट रहता है। जहां सक्रियता इस गैंग की बढ़ी, समझ गए, गौर करिएगा, ये जो हम लोग गैंग हैं, इस गैंग की सक्रियता जैसे ही बढ़ी, सतर्क हो जाइए, ये आपकी भावनाओं के साथ ये लोग रेप करने वाला है। सतर्क हो जाइए, सतर्कता बेहद जरूरी है। ये सारे लोग, मैं भी अपने आप को शामिल रखता हूं, गिद्ध है, गिद्ध गिद्ध, जो हमारे आपके बहू बेटी को जात के नाम पर नोच नोच कर खाना चाहता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर सवाल खड़े करते हुए नहीं दिखेगा। समझ गए ना, इंटरटेनमेंट करता है, आपकी भावनाओं का दोहन करता है, शोषण करता है। कोई बीमार मिल गया, कोई पीड़ित मिल गया, उसका इंटरव्यू लेकर आपकी भावनाओं को खेलकर पैसा उगाही करता है। यही धंधा है। ये जो सोशल मीडिया का जो एंटी सोशल इमेज जो सामने आ रहा है, उस इमेज को समझने के लिए धैर्य, थोड़ा धैर्य रखिए, सब सामने आ जाता है। अधैर्य हो जाते हैं, इसीलिए इन लोगों की दुकानदारी चल जाती है। 1000-2000 से ज्यादा नहीं है बिहार में, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के लोग। यहां संगठित होकर एक दो ही व्यक्ति हैं जो इस तरीके की नैरेटिव चलाते हैं, सब लोग इसमें नहीं है। लेकिन वो लोग जो है ना, बहाते हैं, सब लोग इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़े। तो पाठक, दर्शक के लिए यह जरूरी है कि खबर आए थोड़ा इंतजार करिए। और देखिए, पुलिस ऐसा नहीं है कि सब पुलिस जो है सो गाय गिर जाता है। पुलिस क्या कह रही है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, हर केस में भी, हर केस में। और उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करिए तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। पुलिस कहां कहां गड़बड़ी किया है ये भी समझ में आएगा। क्या क्या इसके पीछे जो एंटी सोशल एलिमेंट, जो सोशल मीडिया को मिलियंस व्यू के सहारे प्रभावित करना चाहता है, उसकी दुकानदारी भी बंद होगी। इसलिए ये हम संवाद लेकर आपके साथ आए। प्लीज
इस एंटी सोशल एलिमेंट से सावधान रहिए। ये किसी का भला नहीं कर रहा है, समाज का भी भला नहीं कर रहा है। जाति, जिस जाति से आता है उस जाति के प्रति भी इसके दिल में कोई लगाव नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से चीजों को दिखाना चाहता है ताकि इसकी दुकानदारी चलती रहे। चलिए, यह संवाद फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।